नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ा अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल इस मौजू के ऊपर बड़ी जनाब गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू शनीद हो रही है, डिस्कोर्स हो रहा है। बात यह कि FPCCI की सियासत का महवर जो है वो काफ़ी अरसे से कराची शहर रहा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है वक्त के साथ साथ कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट अकर्स। अब यह है कि एक तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है कि किसी तरीके से FPCCI के हेड ऑफिस को कराची से उठाकर इस्लामाबाद ले जाया जाए। उसकी तैयारी भी हो रही है। ज़ाहिरी बात है फॉर और अगेंस्ट सबके पास दलाइल होंगे, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बात यह है कि स्टेट बैंक को देखें तो वो भी कराची में मौजूद है। भाई गलत कहूँ तो फिर बताना। लातादाद बैंकों के और जो इदारे हैं मुल्क के अंदर जो कारोबार करते हैं उनके हेड ऑफिस भी कराची में मौजूद हैं। बंदरगाह भी कराची में है, कस्टम हाउस भी कराची में है। तो इसको जहन में रखते हुए कारोबारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कराची में ज़्यादा हैं, इसी वजह से फाइनेंशियल कैपिटल इसको तस्वुर किया जाता है। जैसे अमेरिका में समझ लें आप कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके दफातर जो हैं वो न्यूयॉर्क में है बाकायदा, क्योंकि न्यूयॉर्क इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल हब ऑफ द वर्ल्ड। जबकि ओरिजिनल कैपिटल पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है कि अमेरिका का दारुल हुकूमत कौन है, वाशिंगटन DC है दरअसल, लेकिन दफातर न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं, बड़े बड़े इदारों के दफातर। और इसमें जो है लातादाद बैनुल अक़वामी मालियाती और ज़र्री इदारे भी मौजूद हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, तरक्याती इदारे भी मौजूद हैं। तो इस हिसाब से एक फॉर और अगेंस्ट डिबेट ज़रूर है, लेकिन मेरे ख़्याल से इसमें कुछ सियासत भी है। असल में कराची में बिग विग्स और हैवी वेट्स हैं FPCCI के पॉलिटिकल, और उनके रोल को कम करना है मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो बिग विग्स हैं या हैवी वेट्स हैं, सिवाय इफ्तिखार साहब के, उनको तो सार्क का बना दिया मुफाहमत में, उनके अलावा जितने बिग विग्स और हैवी वेट्स हैं वो कराची में मौजूद हैं। मेरे साथ दो बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, इनके साथ इस बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोज एंड कॉनों को डिस्कस करेंगे। फॉर और अगेंस्ट ना भी आ सके, लेकिन प्रोज और कॉन ज़रूर हमारे पास आ जाएंगे। मेरे पास यहाँ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, साबिक SVP FPCCI, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब, मारूफ सनतकार व ताजिर हैं। FPCCI की सियासत के अंदर इनका बड़ा अहम किरदार है। कुछ लोग इन्हें जाइंट किलर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम प्रोग्राम के अंदर आगे चल के पूछेंगे इनसे। तो मिर्ज़ा साहब की मेरे से कुर्बत ज़्यादा है इस वक्त, तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। मिर्ज़ा साहब, अब बात यह है कि दफ्तर जा रहा है, क्या आप देखते रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं? हो सकता है चला जाए, आप देखते रह जाएं, फिर आपकी सियासत भी यहाँ धरी की धरी रह जाए। क्या कहते हैं आप? लेकिन पहली चीज़ तो बहुत शुक्रिया, आज आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। और कराची के बासी होते हुए जिस शहर में मैं पला बड़ा हूँ और यहीं पे दफन होना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए मैं जितनी कोशिशें करूँ, हक़ाइक़ पेश करूँ। पहली चीज़ तो यह है कि ये जो सर्कुलर निकाला है 5 अगस्त की जनरल बॉडी मीटिंग का जी, इसमें उन्होंने एक एजेंडा ये डाला है कि FPCCI के हेड ऑफिस को कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए, और उस दिन उसमें वोटिंग होगी, उसमें पूरे पाकिस्तान के। तो पहली चीज़ तो यह है कि इस वक्त फेडरेशन के तकरीबन 220 ट्रेड बॉडीज़, चैम्बर एंड एसोसिएशन मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, और हर एक के 2-2 नुमाइंदगे हैं, तो 440 हो जाते हैं। 440 वोट में अगर आपने ये पास कराना है तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% आपको वोट लेना होगा, जो नामुमकिन है इस ग्रुप के लिए जिन्होंने इसको इनिशिएट किया है। UBG की क़यादत हर लेवल पे इसको अपोज कर रही है, और उसकी वजूहात हैं, ग्राउंड्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि 70 साल से जो इदारा कराची में जब से कायम है, उसके रैशनल्स हैं, उसकी वजूहात हैं। इस इदारे की कराची में सिर्फ नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जैसे अभी आपने बतलाया कि जहाँ पे जो फेडरल चैम्बर जिसको कहते हैं या नेशनल चैम्बर जिसको कहते हैं, हम यहाँ फेडरेशन कहते हैं, वो
कमर्शियल सिटी में होता है। देखिए मोरक्को में आप देख लें कैपिटल रबात है, लेकिन उसकी फेडरेशन जो है वो कसब्लंका में। इस्तांबुल में तोप का जो मेन ऑफिस है, जो उनकी फेडरेशन का नाम है, अंकारा में उसका एक ऑफिस है बिल्कुल छोटा। इसी तरह न्यूयॉर्क में जैसे आपने खुद ही बतला दिया है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो फेडरल उनका है उसका, और वो वाशिंगटन में है उसका कैपिटल। तो अच्छी आर्गुमेंट आ गई। अच्छा फास्ट मूविंग इसको थोड़ा सा रखते हैं। अच्छा मैं जरा फास्ट मूविंग रखते हैं, आपकी जाने वापस आऊँगा मियां जाहिद हुसैन साहब। अब बात यह है कि आपकी इसके बारे में राय ज़रूर जानना चाहूँगा। ये तो कुछ इन्होंने टेक्निकलिटीज़ बता दी, लेकिन इसके पीछे क्या जवाज़ हो सकता है, इसके मुतालिक आप भी रोशनी डालें और अपनी राय दें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि देखें, जब आप हम रूलिंग ग्रुप हैं फेडरेशन का और मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ बिजनेसमैन पैनल का, ठीक है, तो हम रूल कर रहे हैं फेडरेशन पे, तो रूलिंग ग्रुप के अपने कुछ मसाइल होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि उसने सबको साथ लेके चलना होता है। उसने अपोजिशन को भी साथ लेके चलना है और जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं उनको भी साथ लेके चलना है। अब जब कोई भी 10, 15 या 20 आदमी किसी प्रेसिडेंट को लिख के भेजते हैं कि जी आप ये फ़लाँ काम कर दीजिए या हेड ऑफिस शिफ्ट कर दीजिए या ना कीजिए या व्हाट्सएवर, तो सदर की ये मजबूरी होती है कि वो उसको मीटिंग में लाए और उसको डिस्कस करे। तो एजेंडे को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि टू कंसीडर दी शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस, तो उसको कंसीडर करना है, उसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो जब कोई हमारे मेंबर जो हैं, जो जनरल बॉडी मेंबर्स हैं, वो गालबन 388 हैं, 440 नहीं है इस वक्त इस असेंबली में। तो वो लोग जो हैं, अब वो क्या चाहते हैं, उनमें से अगर कोई भी एक सर्टेन क्वांटिटी होती है जो लिख के भेजते हैं सर्टेन नंबर के, जी आप इसको कंसीडर करें, तो हमारी मजबूरी है कि हम उसको मीटिंग में लेके आएँ और उसको डिस्कस करें। तो दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। और उसमें डिस्कशन में हाउस क्या उसको अडॉप्ट करता है, क्या नहीं अडॉप्ट करता, तो मतलब ये देख लेंगे 5 तारीख को क्या होने जा रहा है। और ये तो जो अगेन मेंबर्स की राय होगी, नहीं तो वही गल हुई ना कि अदाकारा खबरां च आने वास्ते जड़ी कोई ना कोई शय छड़ देवे। तो बात यह है कि आप जैसे सेन और मचोर लोग जब मौजूद हैं फेडरेशन में, तो आप अपनी राय का भी इजहार करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं फेडरेशन के अंदर जो सिर्फ एक खबर निकालने के लिए मैं इस बात को आगे ला रहे हूँ। जी मुझे जी मैं अपनी राय भी दूंगा, बिल्कुल देता हूँ। हाँ। और अंजुम साहब की जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी यकीनन अपनी कोई राय होगी। लेकिन जब हम सदारत की कुर्सी पे बैठते हैं, या कोई भी शख्स सदारत, या अपना मिर्ज़ा साहब भी जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इनके मेंबर्स की जो ख्वाहिशात होती थी उसको भी लेके आगे चलना होता था। वो ख्वाहिशात होती हैं, मानी जाएं या ना मानी जाएं। इनको तो कोई काम ही नहीं करने देता था वहां पर। मुझे पता है इन्होंने कोशिश बड़ी की, इनको काम नहीं करने दिया किसी। तो देखें ना, वही बात है ना। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि जो किसी ओहदे पे बंदा बैठा होता है ना, उसकी मजबूरियां होती हैं कि उसने सबको साथ लेके चलना होता है। तो ये एक सिर्फ एजेंडा आइटम है। अब उस एजेंडा आइटम में और भी दर्जनों चीज़ें होती हैं, कोई मानी जाती है, कोई नहीं मानी जाती। तो ये इसीलिए हाउस होता है कि उसको एग्री करे या ना डिसएग्री करे। जहां तक मेरी अपनी राय का ताल्लुक है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू है। अब बात यह है कि FPCCI को तजवीज़, अभी वजाहत कर दी मियां जाहिद साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कि ये तजवीज़ है, अभी ज़ाहिरी बात है कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो ये तजवीज़ गई है। तो इस पर बहस हो रही है कि ये तजवीज़ जो है, इसमें क्या जिसे कहते हैं मीज़ानिया जो है वो किस जानिब जो है वज़न ज़्यादा है। तो चलें अभी हम चलते हैं जनाब मिर्ज़ा साहब की जानिब। मिर्ज़ा साहब, आपने सुना मेरे ख्याल से मियां जाहिद साहब ने बड़े एहसन तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बयान कर दिया। अब आप भी बताएं जनाब वाला, उनकी जो मेरे ख्याल से उनकी भी राय कुछ आपसे मिलती जुलती है। जी हाँ, नहीं पहली चीज़ तो यह है कि जाहिद साहब एक बहुत रीज़नेबल शख्स हैं और मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, और मेरे उनके बहुत सारे TV के प्रोग्राम हुए हैं साथ में, लेकिन हमने हर जगह एक दूसरे की वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन की है। देखिए इस वक्त ज़रूरी चीज़, जाहिद साहब ने तो ये कहा कि एक तजवीज़ है और ये नंबर गेम है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो फेडरेशन से जिनका पूरी ज़िंदगी गुजरी है, 30 साल का एक अरसा एक एसोसिएशन है,
हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को, ट्रेड इंडस्ट्री को भी ये बताएं कि ये क्यों ज़रूरी था। कराची में हेड ऑफिस जब बनाया गया था कि भाई यहाँ स्टेट बैंक है, यहाँ 2 पोर्ट हैं, इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेड ऑफिस यहाँ पर है, इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे है, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल यहाँ पर है, तमाम बड़ी मंडियाँ यहाँ पर हैं, बैंकों के कमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब है ये, 70% 65% रेवेन्यू इस शहर से जाता है। तो यहाँ मसाइल हैं, कस्टम के मसाइल हैं, भरे रहते हैं लोग इंटीरियर के और दूसरे पाकिस्तान से आए हुए जो कस्टम में आप उनके मसाइल हल करते हैं। तो ये एक किसी पाकिस्तान में नहीं है, ये इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस ऑलरेडी है और फुल फ्लैश ऑफिस है और उससे बड़ी बिल्डिंग है और उसमें एक पूरी स्ट्रेंथ दी गई है। इतनी बड़ी थी नहीं, आप लोगों ने बनाई बड़ी। वो गवर्नमेंट इतनी बड़ी थी नहीं, आप लोगों ने अपने दौर में इतनी बड़ी बना दी। कहने का मेरा मकसद है कि इतनी बड़ी नहीं, बट अली नासिर साहब कहने का मकसद है कि वहां हमारी मौजूदगी है। उधर डेढ़ बंदे है आपके पास, आपने इतनी बड़ी इमारत बना दी। 1.5 बंदे के लिए इतनी इमारत बना दी आपने। गवर्नमेंट के मैटर डील्स करने के लिए हम फुल फ्लैश हमारी टीम है। तो मैं ये बिल्कुल वाजे और जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि ये बोर्ड गेम और ये वो अपनी जगह, बट इस शहर के लिए और इस मुल्क के लिए ये बहुत ज़्यादती हो गई। FPCCI कराची से शिफ्ट हुआ, उसके रैशनल थे, 70 साल से वो यहाँ इदारा है, बाहर के डेलीगेशन आते हैं, यहाँ मीटिंग होती है। अभी पिछले साल जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था तो ECO की बोर्ड मीटिंग और इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बोर्ड मीटिंग कराची हुई है और पूरे इस्लामिक ममालिक के जो बड़े बड़े शेख और बड़े बड़े चैम्बरों के फेडरेशन के सदूर थे वो यहाँ पे आए थे। लिहाजा ये जो फीता जाकर वहाँ नहीं काटना चाहिए था ना इस्लामाबाद में नई बिल्डिंग का, जब किया तो फिर ये तो होना था। नई बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है और ये बात बड़े वाज़ेह है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ है, वहाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन है और वहाँ इश्यूज को गवर्नमेंट से डील करने के लिए हमें किसी दूसरे के थ्रू नहीं जाना, हमारा अपना फुल फ्लैश एक सेटअप है। अगर FPCCI को कराची से, वो तो वोट का गेम है और हमें पता 75% वोट नहीं कर सकेंगे और नहीं हो सकेंगे और अल्लाह करे नहीं हो, क्योंकि उसके ज्यादातर वोट तो मियां जाहिद साहब के पास है, सब पूछ लेना। लेकिन ज्यादा वोट देगा नंबर के अलावा भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये लोगों को, ट्रेड इंडस्ट्री को ये वाजे कर दूं कि अगर ये इस तरह की कोई इनिशिएटिव लिया तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा डिटरमिनेंटल होगा। Point taken. Your points are very strong. They have a lot of logic. लेकिन मियां जाहिद साहब, वोट ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी, इस नंबर गेम, वोट हैवी तो आप लोग हैं, तो व्हाट इज द, जिसे कहते हैं, आपने जब चेक किया है वहां पर तो क्या रिस्पांस आ रही है? ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, 75% वोट चाहिए। मेरा बिठाने का मकसद क्या है यहाँ पे? वही इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको कि आप बताएं ना। जी देखें, बात ये है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो चीज़ है ना, ये नॉन इशू है कि ऑफिस यहाँ से शिफ्ट होना है या नहीं होना। इस वक्त देखें, ऑफिस शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस यहाँ पे काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि यहाँ पे पोर्ट्स भी हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक भी है, यहाँ पे और सारे इंपॉर्टेंट इदारे हैं। 65% पाकिस्तान का ओवरऑल बिजनेस जो है वो कराची में ही है। तो उसमें वहाँ से इसको ले जाना और वहाँ पे एक बाबुओं के शहर में उसको ले जाना कोई मंतक नहीं है, कोई साइंस नहीं है और कोई अक्ल की बात भी नहीं है और ये एक नॉन इशू है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कहने का मतलब फिर अगेन वही है कि ये हमारे पास जो प्रपोजल आई है ये हमारे UBG के दोस्तों की तरफ से ही आई है कि ऑफिस शिफ्ट करें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और ये इनको एक नहीं दोबारा से दोहराइएगा, दोबारा मेरे कानों को यकीन नहीं आया, दोबारा बात सुन लीजिए ना। मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो देखें, प्रेसिडेंट के पास कोई भी मेंबर अगर रिक्वेस्ट करता है, 10-15 मेंबर मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम ये चाह रहे हैं, उन्होंने अगर वो रिक्वेस्ट देंगे तो प्रेसिडेंट उसको टर्न डाउन नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ने उसको टेबल पे रखना है, उस पर डिस्कशन करनी है। हमारे UBG के दोस्तों को कोई इशू मिल नहीं रहा था, कोई पॉलिटिकल UBG की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 बजे जिसमें मैं जा रहा हूं, सुन ले, इनको कोई इशू मिल नहीं रहा था। ये बिल्कुल साइलेंट और ठंडे पड़े हुए थे, कोल्ड फ्रिज में थे, फ्रीजर में थे, इनके पास कोई चीज़ नहीं थी बात करने के लिए। इन्होंने अपने ही दोस्तों से वो एक प्रपोजल रेज कराई, प्रेसिडेंट ने उसको लीगली बाउंड था, प्रेसिडेंट ने उसको टेबल पे रख दिया। फिर आप अपोज कर दीजिएगा, प्लीज सुन लीजिए ना। अब बात क्या है कि अब ये खुद ही उसके ऊपर चाय की प्याली में तूफान उठा रहे हैं। अरे भाई, बात ये है कि अगर आप खुद ही एक चीज़ प्रपोज करते हैं, हम उसको टेबल पे ले आते हैं और फिर आप उसको कहते हैं ये क्यों लाए, तो
तो बात यह है कि आप अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेरे ना। आप देखें कि वो आपके कौन से दोस्त थे कि जिन्होंने इस चीज़ को, देखें एक टेक्निकल मैटर है कि जहाँ तक मेरिट का ताल्लुक है, मेरिट में हम तो देखें ना, मैं भी समझता हूँ, अंजुम साहब भी समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि भाई यहाँ से ऑफिस शिफ्ट करना गैर ज़रूरी है, और ज़रूरी करना मतलब देखें हमारा काम क्या है इस वक्त, ये राज की बातें निकल रही है ना। प्लीज़ देखिए तो हम यहाँ रूलिंग ग्रुप हैं, हमने 7 महीने गुजारे हैं, हमने लॉकडाउन के दौरान जब पूरा मुल्क बंद था, हमने लोगों की सनतों को चलाया है, हमने उनको फैसिलिटेट किया है, हमने उनके बिजली पानी गैस की इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है, उनके लिए आवाज़ उठाई है। हम रोज़ रज़ाक दाऊद साहब से मिलते हैं, रोज़ इनके मसले हल करवाते हैं, और पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ से हो या हिज़्ब इक़्तिदार से हो, जिसका हमने कोई प्रॉब्लम इशू रिजॉल्व ना किया हो, चाहे वो बैंकिंग का मसला हो, ये जितनी बैंक की स्कीम यानी कारकर्दगी वाइज आप कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, कारकर्दगी पे बात सुन लीजिए प्लीज, देखें ये सारी हमारी इनपुट है। अब बात ये है कि हम काम कर रहे थे, इन्होंने हमारा पांव पकड़ना था, वो इन्होंने पांव पकड़ा, ये एक नॉन इशू को इन्होंने इशू बनाया, जो कि इंशाल्लाह इनका इशू ये कामयाब नहीं होगा। छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी जारी रखें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बड़ी गर्मा गर्म डिस्कशन हो गई भाई, शुक्र है। मैं भी सोच रहा था कि कब ऐसा वक्त आएगा जब बग़ैर तीली फेंके आग लगेगी, लेकिन यहाँ तो हो गया। खैर एनीवे, मियाँ जायद साहब ने भाई बता दिया आप लोगों को, वो कह रहे हैं मैंने तो एक्सपोज कर दिया, आप लोग असल में यूबीजी वालों ने खुद ये किया है और अब बैठ गए वहाँ पर कि जनाबे वाला ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आपने ऐसा क्यों किया मिर्ज़ा साहब? वेरी बैड। आप लोग खुद ही पहले ये कर रहे हैं, फिर प्रपोजल के पीछे अली नासिर, आप इसको गलत डायरेक्शन ना दें प्रोग्राम में। मैं नहीं, मियां जाहिद साहब कह रहे हैं, मैंने कहा तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। पहली चीज़ तो यह है, मैं यूबीजी का सेक्रेटरी जनरल एजेड हूँ और एक जिम्मेदार हूँ। कोई यूबीजी वाले ने ऐसी कोई लेटर नहीं लिखा है, कोई रिक्विजिशन नहीं दी है कि इसको एजेंडा कैसा बनाया जाए। आज यहाँ से उठ के 3 बजे हम प्रेस क्लब जा रहे हैं, जहाँ तमाम यूबीजी के लीडर जो हैं इस चीज़ के ऊपर अपोज कर रहे हैं कि पीसीसी का ऑफिस कराची से और सिंध से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जो 70 साल से जो रैशनल्स थे, जिस बुनियाद पे ये ऑफिस यहाँ पे बनाया था और चल रहा था कामयाबी के साथ, उसको अब आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, आप अपना इलेक्टोरेट बेहतर बनाएं, लेकिन आप एक कमर्शियल हब से, एक कॉरपोरेट हब से, एक इंडस्ट्रियल हब से, फाइनेंशियल हब से आप उस ऑफिस को उस जगह लेके जा रहे हैं जहाँ ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के मैटर्स हैं। बिजनेस कम्युनिटी के सिर्फ गवर्नमेंट मैटर नहीं होते, उसके तो कस्टम के मसाइल हैं, उसके तो टैक्स के मसाइल हैं, उसकी तो क्लियरेंस रुक जाती है कंटेनर, और ये लोग सब आते रहते हैं। पूरे पाकिस्तान के लोगों के बैंकिंग मसाइल। अभी अपना रऊफ मुख्तार साहब आए थे, यमन एक्सपोर्ट किया था उन्होंने चावल, उनकी पेमेंट रुकी हुई $3 मिलियन की, हमने यहाँ बैठ के उनको हल करा के दिया है, इर्रिस्पेक्टिव कि हम पावर में या नहीं है। अब पूछ लें, मैं नाम बतला रहा हूँ, तो ये फ्लोर मिल एसोसिएशन के भी चेयरमैन है। लिहाजा कहने का मकसद मेरा यह है कि यूबीसी का किसी ने भी कोई रिक्विजिशन नहीं दिया है, ये गलत, बिल्कुल इसको रोक दिया जा रहा है। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोज करने जा रहे हैं, और मैं एक जिम्मेदारी के साथ अब सख्ती से मुखालफत करता हूं कि एफपीसीसी के कराची हेड ऑफिस को मियां जाहिद साहब करा जाए। देखें मैं आपसे गुजारिश करूं, इसका हाउस जो है जहां पे ये फैसला होना है वो जनरल बॉडी है, ठीक है। अब हाउस में बात करने की बजाय जब हम प्रेस क्लब में जाके बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उस चीज़ को ओवर परसू कर रहे हैं, ठीक है। गलत जगह पे, गलत फोरम पे जाके उस चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं। यही इस चीज़ की दलील है कि आप खुद पहले शहद लगाते हैं और फिर उसका बात का बतंगड़ बनाते हैं। बात यह है, अपने मिर्ज़ा साहब बहुत ही माशाल्लाह डिसेंट और शरीफ आदमी हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि इनके ग्रुप में क्या क्या पॉलिटिक्स होती हैं और किस तरीके से होती हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे बार बार कि फ़ोरम में अगर आप बैठ के उस फोरम पे अगर बात करने की बजाय आप समासटा चले जाएं, आप टम्बकटू चले जाएं, आप वाशिंगटन जाके बातें करें, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें,
यही इस चीज़ की दलील है कि आप एक चीज़ को ओवर एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी चीज़ को ओवर हाईलाइट कर रहे हैं, जो आपके पास असल में इशू कोई है नहीं। जब आपके पास इशू नहीं है तो आप इशू क्रिएट करते हैं। तो ये इन्होंने एक इशू फैब्रिकेट किया है अपोजिशन ने, और मैं समझता हूँ कि ये अपनी मौत आप मर जाएगा, इसमें किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने, सुन लीजिए, आप लोगों ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके जब जनरल बॉडी में भेजे हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते कि उनको ये ना पता हो कि बिज़नेस कहाँ पे ज़्यादा है, टैक्स कहाँ पे ज़्यादा है, बिज़नेस हब क्या चीज़ होती है और ट्रेड और इंडस्ट्री क्या चीज़ होती है। और ज़ाहिर है कि वो ट्रेड इंडस्ट्री से ही मुंतखब हो के फेडरेशन में आए हैं और वो इंशाल्लाह उसका सही फैसला करेंगे। खुद हमारी अपनी जो विजडम है, हमारी अपनी विजन जो है, वो भी यही है कि हेड ऑफिस यहीं रहना चाहिए और यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। पहले तो जाहिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे एक सिर्फ बात कहने दें। उनको बात तो मुकम्मल करने दें, उनका बयान तो आ जाए, फिर मेरी बात पूरी करने दें। देखें, हमारे यहाँ भी एक वोटिंग का निज़ाम है, हमारे लोग भी यही समझते हैं कि हमारा ये हेड ऑफिस यहीं रहना चाहिए, ये बात और इंशाल्लाह यहीं रहेगा, यहीं रहेगा। सिर्फ ये जो यूबी जी ने एक इसको सिर्फ शहद लगा के और उसके पीछे मक्खियाँ छोड़ी थी, वो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं एक बात जाहिद साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी प्रोफेशनल बात की, एक इन प्रिंसिपली वो भी इस बात के मुखालिफ हैं कि इसके ऑफिस को शिफ्ट किया जाए। हम भी नहीं, हम सब मुखालिफ हैं। हाँ, बात मैं इस चीज़ का भी मुखालिफ हूँ, साथ साथ मैं इसका भी मुखालिफ हूँ कि इशू पे बात करनी चाहिए। जो हमारे पाकिस्तान के इस वक्त जो इशू हैं वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू है। देखें, हेड ऑफिस मेरा कहाँ भी हो, मुझसे कोई ये पूछता है कि जी मियाँ साहब आप आए हैं अपना किसी इशू को लेके, चावल के एक्सपोर्ट को लेके या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके, तो आपका हेड ऑफिस किधर है? अगर आपका हेड ऑफिस कराची में है तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है तो हम आपकी बात सुनेंगे। ये तो कोई बात नहीं है। बात यह कि आजकल तो दुनिया भर में वर्चुअल ऑफिस का रिवाज है, लोगों का किसी के पास आने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ईमेल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं। वो गुजारिश ये है, ये बात आपकी आ गई, लेकिन आपकी जो मेन बात आई वो ये आई कि आप भी इस चीज के हक में नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। देखिए, सुनिए मेरी बात। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं ना, एक सेकंड ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे पास बिल्कुल महदूद वक्त हो, तो मैं वापस आते ही कोशिश करूंगा कि आप लोगों से बस हरफे आखिर ले लूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मज़ेदार गुफ्तगू। मौजू कारोबार का बहुत कम आता है, काफ़ी अरसे से ताजर सियासत ठंडी पड़ गई थी, लेकिन अब दोबारा से इसके अंदर जोश सा भर गया है। तो सर अब मुख्तसर सा फास्ट मूविंग बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको, आपकी जानिब आऊँ या मियाँ जायद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं मियाँ जायद साहब? आप पहले कह लें, फिर क्योंकि इन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं। जी, मैं दो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको जल्दी दे रहा हूं। हाँ, जल्दी। अभी मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हम प्रेस क्लब जा रहे हैं और ये इशू इन्होंने यानी यूबी जी ने नहीं उठाया, ठीक है। इनके दारू खान जो साबका सदर थे, उन्होंने ये इशू उठाया था और उन्हें सरगर्मी से उठाया था और वो इनका इशू नाकाम हो गया था। और अभी भी ये इन्हीं के क्वार्टर से ये चीज़ दोबारा रेस की जा रही है। एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इनका यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, ये तो माशाल्लाह बहुत डिसेंट आदमी है मिर्ज़ा साहब, इनको पता ही नहीं है। इनका यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ये गालबन 20-22 जनवरी यानी आज से 6-6.5 महीने पहले इनके एक बहुत बड़े लीडर ने एक बहुत बड़े ओहदे के इवज़ वो फ़रोख्त कर दिया था। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप फ़रोख्त हो चुका है। इनके बहुत बड़े लीडर ने एक बहुत बड़े ओहदे के। अच्छा, मैं आपसे कसौटी खेल सकता हूँ? क्या मैं आपसे कसौटी खेल सकता हूँ? यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को फ़रोख्त कर दिया है और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जो है वो अब फ़रोख्त हो चुका है। दैट हैज़ बीन सोल्ड आउट और वो अपना ओहदा जो उन्होंने लिया था वो ले चुके हैं। तो लिहाजा इनको चाहिए, मिर्ज़ा साहब को, कि अपने ग्रुप के अंदर उस चीज़ों को चेक करें, चीज़ों को ऑर्डर में करें, चीज़ों को फिक्स करें, उसके बाद अपना ब्रीफ लेके आगे चलें। अच्छा, कसौटी खेलूं आपके साथ? इतने कमज़ोर ब्रीफ के ऊपर मेरे दोस्त हैं मिर्ज़ा साहब, इनको नहीं चाहिए कि इस किस्म के कमज़ोर ब्रीफ को लेके आगे चलें। कसौटी खेल थोड़ी एक कसौटी। क्या ये शख्स जिसने ओहदा लिया था इसका ताल्लुक कराची शहर से नहीं है, लाहौर शहर से? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। बस, और मैं सवाल नहीं करूंगा, फिर बंदा पता लग जाएगा। जी बेग साहब, जी, ये क्या बोल रहे हैं मियां जायद साहब?
ये कह रहे हैं कि आप सीधे बंदे हैं, बीवे बंदे हैं, आपको पता ही नहीं आपके यहाँ हो क्या रहा है। देखें बात सुने, ये सीधा पहले और दारू खान शरीफ- वाला पूछ लें। दारू खान वाला वो तो मुझे बात एक आप, सेकंड बात करने दें आप ज़रा सा। शरीफ होना हमारी तरबियत है, लेकिन हम एक एक अमूर के यूबीजी के और फेडरेशन के वाकिफ़ हैं, और हमारा यूबीजी इस वक्त कोई ऐसा एक शख्स नहीं है कि जो उस दिन या अब या अखबारात में कहीं पे भी ये कहे कि एपीसीसीआई के हेड ऑफिस को इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहिए। मैं वसूख से कह रहा हूँ। दारू खान साहब ने क्या अच्छा, किया था? पहले दारू साहब ने कहा था उनका जाती फेल था, यूबीजी ने इसको कंडेम किया, और यूबीजी की तरफ से सदर आज एफ- भी अब भी यूबीजी इनके की तरफ से 15-20 लोग आज जो हैं, वो भी जाती जो फेल ऑफिशियल उनका भी मौकिफ यही है है। कि हम सख्त मुखालफत करते हैं कि एपीसीसीआई का हेड ऑफिस कराची से एंकर शिफ्ट किया जाए। इजाजत चाहता है कि आपको ये कहे कि सदर एफपीसीसीआई का अमल जाती हैसियत में कैसे हो सकता है। आपके सदर थे वो एफपीसीसीआई के, आपने कहा वो अपनी जाती हैसियत देखिए- में सदर एफपीसीसीआई नहीं कह सकता। बात सुने, उन्होंने अगर कुछ अपने टेन्योर को बढ़ाने के लिए या कोई ऐसी एक दो जिसमें उनके जाती मफाद का फायदा हो किया भी होगा, देखिए, वो मैं यही यूपीजी ने गुजारिश कर अपोज रहा हूं किया, कि इनके हमने यहाँ जाके बहुत उसको सारे सेनेट लोग में भी अपने अपोज जाती किया और नहीं ब्रीफ करने लेके दिया। चलते हैं। तो मिर्जा साहब असूली आदमी हैं, तो वो जाती ब्रीफ को आप डिफेंड ना करें मिर्जा साहब। आप नहीं मेरे मैं भाई तो हैं। ब्रीफ जी मैं यूबीजी का मौके पेश कर रहा नहीं है ना, हूँ। ये यूबीजी का मौक़िफ़ मौके नहीं है। जाहिद साहब बाखुदा बतला रहा हूँ, मैं मुसलसल मीटिंग यहाँ आने से पहले भी इफ्तिखार मलिक साहब, ऐसे मुनीर साहब और तमाम लोगों के साथ मैं राब्ते में लेके इस चैनल पर आया हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ पहले कि UPG पूरी की सेल यूपीजी डीड जो तो है चेक कर लें। वो सख्त अपोज करती है एपीसीसीआई हेड ऑफिस UPG को की मिर्जा शिफ्टिंग साहब सेल कराची डीड तो से चेक कर लें, जो इस्लामाबाद। 20 या 22 जनवरी की डेट है उस पे। ये कह रहे हैं किस कि चीज की? 20 या 22 जनवरी की डेट है उस सेल डीड के ऊपर जो यूबीजी फरोख्त की गई थी, वो सेल डीड तो चेक कर लें। नहीं देखें, सेल डीड, ये क्या बातें हो रही मियां जाहिद साहब, ये सेल डीड आपने कह दिया, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप सार्क चैम्बर की बात कर रहे नहीं, हैं। मैं किसी चीज की बात नहीं कर रहा। आप आप सार्क समझ चैम्बर गए की जिस बात चीज की कर मैं रहे हैं बात भाई कर रहा हूँ वो साहब। पूरा कोई पाकिस्तान दस्तावेज है समझ क्या? गया। मुझे जरा सा क्लैरिफाई वो करने दीजिए। दस्तावेज की बात कर रहे हैं आप भाई। सार्क चैम्बर की बात आप कर उस रहे सेल हैं। डीड को देख लें बराए मेहरबानी, और उसकी प्राइस देख लें, और उसकी प्राइस नहीं, कहाँ मुझे बेनिफिट हुआ है वो भी देख कोई लें। प्राइज नहीं है। सार्क हाँ, चैम्बर उस चीज़ को आप में देख लीजिए, इफ्तिखार बराए अली मलिक मेहरबानी। साहब की और आप बारी क्यों, थी, मिर्जा वो साहब- वहाँ के सदर मुंतखब हुए हैं, और ये हमारे ग्रुप के लिए और पाकिस्तान के लिए एक ऑनर है। मैं तो किसी का इसमें नाम ले कोई नहीं सौदा रहा। नहीं हुआ। मिर्जा साहब, मैं आज किसी भी का वो नाम नहीं ले यूबीजी रहा। के मैं- चेयरमैन है। हाँ, नहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आपके चेयरमैन जो हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़रा सा चीज़ों को, हकायक को देख लें। आपसे बहुत सारी चीज़ें आप उनसे लाइलम हैं। नहीं, मुझे पूरा वो जब बातें उठी थी उस वक्त से इस वक्त तक मैं पूरी प्रोग्रेस में इन्वॉल्व रहा। वो मिर्जा सार्क साहब, के सदर बिल्कुल बातों की बने, नहीं है ना, सेल मेरिट डीड पे की बने है। हैं। सेल उनका डीड की है। 30 साल इस का वक्त भी- सफर है। इस वक्त 30 भी- साल के सफर के बाद वो सार्क के अपने चेयरमैन अरे नहीं, मैं प्रेसिडेंट उनकी बने। तो बात ही नहीं कर रहा। आप क्यों उनकी तरफ ले जा रहे हैं? मैं कहाँ ये बात कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ सेल डीड बहरहाल देखें। आपका मैं मशकूर हूँ। आखिरी जुमला, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ ज़ाती हैसियत से भी कि आपने असूली मौक़िफ़ अपनाया और आपने कहा कि फेडरेशन के ऑफिस को कराची से हमारा शिफ्ट मौक़िफ़ तो होना यही है। मफाद में नहीं है। हमारा तो यही इस पे मौक़िफ़ मैं है। आपका बस सिर्फ हम ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये इस पे मैं इंशाल्लाह आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉन्स्पिरेसी है जो कामयाब नहीं होगी। मेरा यही, हमारा मौक़िफ़ तो असूली यही है, और ये हमें खामखा उसमें एक चीज़ में गैर इशू में हमें ट्रैप करने की कोशिश की गई है। इंशाल्लाह हम उससे निकल जाएंगे। इंशाल्लाह जी, हम एक हैं और हमारा एक हैं? मफाद जो है वो मुल्क का मफाद है। जी जी। मुझे वैसे खबरें मिल रही हैं कि अब आप एक सीधा है वाली जाके बातें जरा क्यों हो उससे रही हैं। लीड मांगिएगा अपनी लीडरशिप। ये नहीं, ये बात बड़ी अहम की है मियां जाहिद साहब। इन्होंने कहा है हम एक हैं। जी बिल्कुल मिर्जा साहब, ये और इसको मैं बिल्कुल- एक्सप्लोर करें, ये कुछ हो रहा है, ये को मैं आपको गुजारिश पता करूं, पता नासिर लगाओ साहब, दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब आप देख लीजिए, बिजनेस UBG कम्युनिटी एक है। सुने, बिजनेस कम्युनिटी के UBG मफादात हमारी एक ब्रांच हैं। है। बिजनेस UBG जो कम्युनिटी है, के नुकसानात एक हैं। UBG फेडरेशन का ऑफिस पैनल शिफ्ट की करने एक का ब्रांच है, नुकसान मैं आपको बता रहा इतना ही उनको महसूस हो रहा है जितना हमें महसूस हो रहा है। यूनाइटेड ये बिजनेस हम ग्रुप बिजनेस नाउ कम्युनिटी हैज की बीन बात कर रहे हैं। कन्वर्टेड इनटू ए ब्रांच ऑफ बिजनेसमैन पैनल। मैं आपसे ये हाँ। कहने की कोशिश। बिल्कुल हमारे दो ग्रुप हैं, बिल्कुल दो नहीं, ग्रुप उन्होंने हैं। कहा ब्रांच बन गए हैं आप, नहीं ये बोल रहे हैं टीवी पर। आप दिफा करें, नहीं, फिर मैं नहीं। प्रोग्राम वाइंड अप करूं। UBG इन्होंने कहा है आप ब्रांच हैं। हमारा एक अलहदा इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसकी क़यादत इफ्तिखार अली मलिक और ऐसे मुनीर साहब कर रहे हैं। बिजनेसमैन पैनल एक अलहदा ग्रुप है जिसमें और लोगों के अलावा मियां जाहिद साहब एक सरकर्दा उसके सरगर्म रुकन है,
और हमारे अपने अपने नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन हम बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं, तो इसके फिर साथ ही- उसके जो बहरहाल मफादात इसके हैं साथ ही वो मुझे आज के मिर्जा प्रोग्राम साहब का से वक्त और खत्म होना यूनाइटेड चाहता है। बिजनेस ग्रुप दोनों से हमदर्दी है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर मीटिंग को जा दीजिए।